ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त गणित ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। आर्यभट्ट के बाद भारत के पहले गणित शास्त्री भास्कराचार्य प्रथम थे। उसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए। ब्रह्मगुप्त खगोलशास्त्री भी थे और अपने शून्य के उपयोग के नियम खोजे थे। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित के विषय में लिखने वाले कई गणित शास्त्री हुए। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको गणचक्र चूड़ामणि कहा है और इनके मूलकों को अपने सिद्धांत शिरोमणि का आधार माना है। इनके ग्रंथों में सर्वप्रसिद्ध है ब्रह्मफूट सिद्धांत और खड़न खदक। खलीफाओं के राज्यकाल में इनके अनुवाद अरबी भाषा में भी कराए गए थे, जिन्हें अरब देश में अल सिद्ध हिंद और अल अकंद कहते थे। पहली पुस्तक ब्रह्मकुष्ठ सिद्धांत का अनुवाद है और दूसरी खड़न खदक अनुवाद है। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वीय सन 598 में हुआ था। इसी वजह से उन्हें भिन्नमल्ल आचार्य के नाम से भी कई जगह उल्लेखनीय किया गया है। यह शहर तत्कालीन गुजरात प्रदेश की राजधानी तथा हर्षवर्धन साम्राज्य के राजा यवदुग के समकालीन माना जाता है। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने 2 विषय ग्रंथ लिखे, एक ब्रह्मकुट सिद्धांत, 2 खड़न खदक। ब्रह्मकुट सिद्धांत सबसे पहले ग्रंथ माना जाता है जिसमें शून्य का एक विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी किया गया है। ब्रह्मगुप्त शून्य से भाग करने का नियम सही नहीं दे पाए। उन्होंने संख्यवत 550 ब्रह्मफूटिक सिद्धांत की रचना की। इन्होंने स्थान स्थान पर लिखा कि आर्यभट्ट, श्रीसेन, विष्णुचंद्र आदि की गणना से ग्रहों का संपर्क स्थान शुद्ध नहीं आता है, इसलिए वे त्याग गए और ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत में द्रष्टिकोणीय होते हैं। इसलिए यही मानना चाहिए इसे सिद्धांत होता है कि ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत की रचना ग्रहों का प्रत्यक्ष करके ही की थी और वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि जब कभी गणना और वेद में अंतर पड़ने लगे तो वे वेद के धारणा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिए। यह पहले आचार्य थे जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना विशेष क्रम से की और ज्योतिष और गणित के विषयों को अलग अलग अध्यायों में बांटा।